हाँ जी बच्चों, जो मैंने कल आपको एक वीडियो भेजी थी जिसमें मैंने आपको चौथी जमात की जो इंग्लिश की बुक है उसका पहला लेसन था ए किंग एंड हिज सन्स। उसकी मैंने दो पैराग्राफ की लाइनें लिखी थी, उसकी पंजाबी नीचे उसको ट्रांसलेट करके नीचे लिखवाया था आपको मैंने, और मैंने आपको बोला था उसको कॉपी पे नोट करो, ध्यान से पढ़ो और समझो। अब मैं उसकी आगे की लाइनें लिखने जा रही हूँ, वो आप लोगों ने, मैं इसको पहले आपको समझाऊंगी भी, उसकी पंजाबी समझाऊंगी, उसको ट्रांसलेशन समझाऊंगी, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, उसको आपने पहले अपनी भाषा में समझना है, फिर आप लोगों ने कॉपी पे उसको नोट कर लेना है। बैठ के घर में उसको 2-4 बार 5 बार 7 बार उस लाइन को पहले इंग्लिश में बोलना है, फिर उसको पंजाबी में बोलना है। चलो अब हम शुरू करते हैं उससे अगला पैराग्राफ। नेक्स्ट लाइन थी उसकी अगली लाइन, ऑल द थ्री सन्स। ऑल द थ्री सन्स, ऑल मैंने सारे, द थ्री मैंने 3, सन्स मैंने बेटे, वेंट मैंने गए, इन मैंने विच, सर्च मैंने भाल, ऑफ सच थिंग्स उस तरह दियां चीज़ां, जिस तरह राजे ने कहा से इदा ही चीज़ां ला के लियाओ भी जिस नाल एक वड्डा सारा जिहा कमरा है पूरा भर जाए। सिक्के पर उन्होंने को लिमिटेड पैसे ज़्यादा नहीं दिते, सब सिक्के बराबर दिते, और बराबर उन्होंने सिक्कियां नाल तिन्ना बच्चों को कहा तुसी इदा ही चीज़ां खरीद के लियाओ जिस नाल उन्ने ही पैसों के नाल सारा कमरा, जिन्ना वड्डा कमरा से जिन्नी जगह सी सारी जगह भर जाए, कोई जगह खाली ना रहे। तो इसलिए तीनों पुत्र इस तरह दी चीज़ों की भाल विच तुर पे चले गए। अगली लाइन, और मैंने सारे तीनों पुत्र, द फर्स्ट सन, उससे जो अगली लाइन क्या है, द फर्स्ट सन पहला पुत्र जा बेटा, बाउट मैंने खरीद के ले आया, कॉटन मैंने रुई, पहला पुत्र रू खरीद के ले आया। समझ आ गई? द फर्स्ट सन मैंने पहला पुत्र, फर्स्ट मैंने पहला, सन मैंने पुत्र, बाउट मैंने खरीद के ले आया, कॉटन मैंने रू, पहला पुत्र रू खरीद के ले आया। डंडी पाई और इंग्लिश की लाइन के बाद मैंने क्या डाला हुआ है, एक फुल स्टॉप डालना बहुत जरूरी होता है। इंग्लिश जब खत्म होती है लाइन एक, जब इंग्लिश में एक सेंटेंस खत्म होता है तो आपने लास्ट में फुल स्टॉप डालना बहुत जरूरी होता है। और इंग्लिश का पहला अक्षर हमेशा जब हम स्टार्ट करते सेंटेंस, पहला वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर में बड़ी एबीसी में होता है। ही, तीसरी लाइन है, ही थॉट द it was, sorry, he thought that it was light in weight and would be enough to fill the whole space of the room। ये पूरी लाइन एक है। ही मैंने उसने, थॉट मैंने सोचा, डैट मैंने की, उसने सोचा की, इट वॉज, इट इसके लिए लगाया हुआ है कॉटन के लिए, इट मैंने एहे, इट क्या है हमारा प्रोनाउन है, कॉटन क्या है नाउन, इट मैंने एहे, एहे की मतलब कि रुई, वॉज मैंने सी, लाइट मैंने हल्की, इन वेट मैंने भापालज। तेन पता है रू पालज की होती है, हल्की होती है। जे आप किलो रू लवांगे कितनी ज़्यादा चढ़ जाएगी, किलो चीनी लवांगे थोड़ी जी आएगी ना, पर किलो रू बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है, इसलिए बड़ा लिफाफा चाहिए होता है, बड़ी थैली चाहिए। तो ये पालज की होती है, हल्की है, एंड मैंने अते, वुड बी एनफ, वुड बी एनफ, एनफ मैंने काफ़ी, टू फिल परन वास्ते, द होल स्पेस मैंने पूरी जगह, ऑफ द रूम कमरे दी पूरी जगह भरन वास्ते काफ़ी होवेगी। उसने सोचा कि ये भार विच हल्की होंगी है, ये चीज़ बहुत है इस कमरे में भरन वास्ते। जो रूम है, रूम नाल कमरा भर जाएगा, मैंने थोड़े पैसे में ज़्यादा रूम मिल जाएगी, ज़्यादा जगह मिल, ज़्यादा जगह घेरती है। दूसरा ना चीनी, एक चीनी लवांगे और लिफाफा छोटा होएगा, एक रूई खरीदांगे उसका जो थैला वो बड़ा होगा, ठीक है। तो इसलिए ये ज़्यादा जगह भरन वास्ते रूम काफ़ी है। ये पहला बेटा गया। दूसरा बेटा, द सेकंड सन वेंट
to the city of grapes. The second, दूसरा सन मैंने बेटा, सेकंड मैंने दूसरा, सेकंड मैंने दूसरा, सन मैंने बेटा, went to the city, went मैंने गया, to the city मैंने बाजार of grapes, grapes दे शहर गया, city मैंने शहर, बाजार में शहर। दूसरा पुत्र अंगूरां दे शहर गया, अंगूरां दे शहर गया। He bought grapes with his coins, ही मैंने उसने, bought मैंने खरीदे, grapes मैंने अंगूर, with मैंने नाल, his मैंने अपने, coins मैंने सिक्कियां दे नाल, उसने अपने सिक्कियां नाल अंगूर खरीदे। हुण दूजा बेटा कहंदा वो अंगूरां दे बाग चला गया, अंगूर लेके आया। जिस तरह 1 किलो सेब लैने हैं तो 4-5 सेब चढ़ते हैं, अंगूर तो कितनी ज़्यादा चढ़ते हैं किलो। और तीनों बच्चे ਉਹਦੇ तीनों पुत्र ਉਹਦੇ ਇਹ कोशिश कर रहे सी अपने, ਉਹਨਾਂ को सिक्के लिमिटेड है, सिक्के थोड़े दी है बराबर, और सिक्के मान लो अगर 5 सिक्के दिते हैं, 5-5 सिक्किਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ कोशिश करनगे ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਭਰ ਜਾਵੇ। ठीक है, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗੀ ਇਹਨੂੰ। And the third sorry. After 1 week, the king called his sons. After मैंने बाद, बाद मैंने एक, week मैंने हफ्ते, एक हफ्ते बाद। The king मैंने राजा, called मैंने राजे ने बुलाया, called मैंने बुलाया, his sons मैंने अपने पुत्रां नूं। एक हफ्ते बाद राजे ने अपने पुत्रां नूं बुलाया। And मैंने अते, मिनिस्टर्स मैंने आपको मैंने न्यू वर्ड्स में मीनिंग करवाया था। मिनिस्टर्स मीनिंग क्या होता है? मंत्रियां नू। इन द कोर्ट मैंने दरबार विच। एक हफ्ते बाद राजे ने अपने तीनों पुत्रां नू अते मंत्रियां नू अपने दरबार विच बुलाया। ये अगली लाइन है, उस तो अगली लाइन, ही वेंट टू द बिग रूम विद हिज 3 sons and ministers। he went, he मैंने ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ मीनिंग याद होनी चाहिए। he मैंने ਉਹ, went मैंने गया, went मैंने गया। पुरानी बात है, कहानी पुरानी गल दी है, नवी गल नहीं, ਹੁਣ ਦੀ गल नहीं। पुरानी कहानी हमेशा बीते हुए समय की होती है, इसलिए went सेकंड होने लगी। he went मैंने गया to the big room, बड़े कमरे विच गया, with his 3 sons, अपने, with मैंने अपने, his मैंने सॉरी विद मैंने नाल, हिज मैंने अपने, 3 sons मैंने तीना पुत्रां नाल वो बड़े कमरे च गया। एंड मैंने अते मिनिस्टर्स मैंने मंत्रियां, वो अपने तीना पुत्रां अते मंत्रियां नाल बड़े कमरे विच गया। द फर्स्ट सन spread cotton but it did not cover the whole space। The first son spread cotton but it did not cover the whole space। इसमें होल, होल है, एच की आवाज आ रही है, डब्ल्यू साइलेंट है, डब्ल्यू की है साइलेंट, होल नहीं बोलते, होल बोलते, होल ह की आवाज करते हैं। होल स्पेस, होल में सारी स्पेस में जगह। द फर्स्ट सन पहला पुत्र, पहले पुत्र ने स्प्रेड मैंने फैलाया, कॉटन में रुई, पहला पुत्र रूह लेके आया सी ना, पहले पुत्र ने रूह नू फैलाया। बट मैंने पर, इट डिड नॉट, ये नहीं कर सकी, कवर द होल स्पेस, पर ये सारी जगह नू ढक नहीं पाई, सारी जगह नू ढक नहीं पाई। पहला पुत्र हो गया फेल। हम दूसरे बेटा की लेके आया सी, अंगूर लेके आया सी, उसने की किया, The second son spread the grapes, spread मैंने फैलाया, फैलाए, the grapes मैंने अंगूरों नू, पर those two were not enough to cover the whole space। but मैंने पर, those मैंने ओहो, two मैंने be, were मैंने son, not मैंने नहीं, enough मैंने काफी, to cover मैंने ढक्कन नहीं, whole space में सारी जगह नू, पर वो भी सारी जगह ढकने लिए काफ़ी नहीं सन। दूसरे पुत्र ने अंगूरां नू फैलाया, पर ये भी सारी जगह नू ढकन लिए काफ़ी नहीं सन।
ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤੀਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ। ਦ ਥਰਡ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਵਾਈਜ਼ ਸੀ, ਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਦ ਥਰਡ ਸਨ ਆਸਕਡ द सर्वेंट्स। थर्ड मैंने तीसरे, सन मैंने पुत्र, हम तुम याद होने मीनिंग है मेरा पुत्र। आस्क मैंने कहा, द सर्वेंट्स मैंने नौकरानू। तीसरे पुत्र ने नौकरानू की कहा टू शट द डोर। शट मैंने बंद करना, शट मैंने बंद करना, ओपन मैंने खोलना, शट मैंने बंद करना। शट द डोर, डोर मैंने दरवाजा, दरवाजे को बंद करने किया। एंड विंडोज अते खिड़कियां, विंडोज मैंने खिड़कियां, किसदियां खिड़कियां, किसदे दरवाजे को बंद करने किया। ऑफ द रूम, कमरे दे, जिहड़ा कि बहुत बड़ा कमरा सी, बहुत ज़्यादा जगह सी, उस कमरे दियां खिड़कियां अते दरवाजे को बंद करने किया। किने किया? तीसरे पुत्र ने। तीसरे पुत्र ने किन्हों किया? सर्वेंट्स, सर्वेंट्स मैंने नौकरां नूं। तीसरे पुत्र ने नौकरां नूं कहा कि कमरे दियां खिड़कियां ते दरवाजे नूं बंद किया जावे, बंद करने लई क्या। उस तो अगे ही लाइटेड द कैंडल्स। तो तीसरा पुत्र सी उन्हें कैसे अपने नौकरां नूं की क्या सीगा, कमरे दियां सारियां खिड़कियां ते दरवाजा बंद कर दियो। उसने की किया? उसने किया ही लाइटेड द कैंडल्स, उसने मोमबत्तियां जलाइयां। लाइटेड में जलाइयां, कैंडल्स में मोमबत्तियां। which was हाँ जी। उस तो बाद तीसरे बेटे ने की किया, जो उन्हें अपने नौकरों को किया भी कमरा, उस कमरे की दरवाजा ते खिड़कियां बंद कर दो। उस तो बाद की किया उन्हें किया ही लाइटेड द कैंडल, उसने मोमबत्तियां जलाइयां, जलाइयां जलाइयां नहीं जलाइयां। विच वर जड़ियां इस ओहो बाउट मैंने खरीद के लिया सी, बाय मैंने दोबारा हिम मैंने ओहो विद हिज गोल्ड कॉइन, अपने सोने के सिक्के नाल। विद मैंने नाल, इज मैंने अपने कॉइन, गोल्ड मैंने सोने, कॉइन में सिक्के। उसने मोमबत्तियां जलाइयां जेड़ियां वो अपने सोने के सिक्के नाल खरीद के लाया सी। हुण की होया? द होल रूम वाज फिल्ड विद लाइट। द होल मैंने सारा, होल मैंने सारा, रूम मैंने कमरा, वाज मैंने सी, फिल्ड मैंने भर गया, विद मैंने नाल, लाइट मैंने रोशनी, लाइट मैंने रोशनी, सारा कमरा रोशनी नाल भर गया। राजे ने की सीगा भी उधर समान निकलिया जो सारी जगह नूं भर देवे। हम दो बेटे का वो लेके एक लेके रूम, एक लेके आया अंगूर, वो सारी जगह नहीं भर सके, कमरा खाली रह गया। पर तीसरा जो बेटा सी बहुत समझदार सी, बहुत सियाना सी, और दूर भी नहीं गया, तो वो सिर्फ कैंडल लेके आया। तो उसने जो मोमबत्तियां आप जो लाइट लाने कमरे, सारा कमरे रोशनी थल्लों से लेके ऊपर तक पहुँच जाती है, भर जाता है कमरा। तो वो सारा कमरा रोशनी नाल भर गया। फिर उनकी होया, राजे ने की किया, जदों तीसरे पुत्र ने मोमबत्तियां जलाइयां ते सारे कमरे की जगह नूं भर दिता रोशनी नाल। ये देख के ओदा पिता कि राजा बहुत खुश होया। द किंग वाज वेरी प्लीज, प्लीज मैंने खुश होया, राजा वाज सी, राजा बहुत खुश होया सी विद हिज थर्ड सन, अपने तीजे पुत्र तो। आप राजा अपने तीजे पुत्र तो बहुत खुश होया। ही अनाउंस्ड, इवन उसने अनाउंस मैंने घोषित कर दिता, इज मैंने उसनू एज द फ्यूचर किंग, एज द फ्यूचर मैंने आने वाला राजा, बनने वाला राजा। उसने उसनू भविख विच बनने वाला राजा घोषित कर दिता। बल्कि भविख विच आने वाले समय मरण तो बाद मेरा तीसरा पुत्र राज गद्दी ते बैठेगा। एक कहानी समझ आ गई सब बच्चों को? उसी सारी मैं पहले पाठ जिन्नियां भी लाइनां सी सारियां लाइनां मैं लिख दित्तियां, तुहानूं मैं लिखवाइयां, ओहदी वीडियो बनाई है, तुसीं ओह लाइनां
देख के अपनी कापी पर उतारो। एक लाइन दी मैंने उसका उदी मीनिंग लिखी है, और पंजाबी च ट्रांसलेशन लिखी है, उन्होंने बदल के लिखा पंजाबी ताकि तेन समझ आ जाए इसका मीनिंग की है। उसनूं तुसीं 5 बार 10 बार 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 पढ़ो लाइनों नूं। एक बार इंग्लिश की लाइन पढ़ो, दूसरी लाइन फिर पंजाबी पढ़ो, फिर इंग्लिश की लाइन पढ़ो, फिर पंजाबी लाइन पढ़ो, ताकि तेन कहानी समझ आ जाएगी। तुहानूं कहानी का कोई अक्षर मुश्किल नहीं लगेगा। तुसीं प्रश्नों के जवाब, क्वेश्चन के आंसर बड़े आराम नाल दे पाओगे। ये तुसीं इदां की करना, तुसीं सारिया लाइनों नूं अपनी कापी उपर पहले उतार लेना है। पहले पार्ट दी सारिया लाइनों नूं कापी उपर उतार लेना है, साफ साफ सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग विच। एक लाइन इंग्लिश, पहले लाइन करनी इंग्लिश की, फिर उसके नीचे एक लाइन छड़ के पंजाबी की लाइन लिखनी है, फिर एक लाइन छोड़ के अगली लाइन उतारनी है इंग्लिश की, उस तो बाद निचली फिर उसका मीनिंग ट्रांसलेशन पंजाबी लिखनी है। तो उस लिखने तो बाद उसनूं बार बार पढ़ना है।